नमस्कार दोस्तों, शिव कथाज यूट्यूब चैनल दिल से स्वागत है। भगवान शिव की प्रेरणादायक कथा और प्रेरक संदेश भूमिका। भगवान शिव को संहार करता, ध्यानयोगी और करुणा के सागर के रूप में जाना जाता है। वे केवल देवों के देव, महादेव ही नहीं, बल्कि सच्चे कर्मयोगी और आदर्श मार्गदर्शक भी हैं। उनकी जीवन कथाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे धैर्य, सच्चाई, परिश्रम और आत्मसंयम से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आज मैं आपको भगवान शिव की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं, जो न केवल आपकी सोच को बदलेगी, बल्कि आपको जीवन के संघर्षों में आगे बढ़ने की शक्ति भी देगी। कथा, शिव का वरदान और सच्चे प्रयास की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, जहां रामदास नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता। हर बार वह सोचता कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। धीरे धीरे वह निराश हो गया और अपना आत्मविश्वास खोने लगा। एक दिन गांव में एक संत आए, जो भगवान शिव के भक्त थे। रामदास उनके पास गया और अपनी समस्याएं बताईं। संत ने कहा, तुम कैलाश जाओ और स्वयं भगवान शिव से अपनी समस्या का समाधान पूछो। रामदास ने निर्णय लिया कि वह हिमालय जाएगा और शिव से अपना भाग्य सुधारने का वरदान मांगेगा। कठिन यात्रा के बाद वह भोलेनाथ के दर्शन के लिए कैलाश पहुंचा। भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? रामदास ने कहा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन कभी सफल नहीं होता। कृपया मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं अमीर बन सकूं और सुखी जीवन जी सकूं। भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक धन से भरी हुई पोटली दे सकता हूँ, लेकिन क्या तुम उसे संभाल पाओगे? रामदास बोला, हाँ प्रभु, मैं जरूर संभालूंगा। भगवान शिव ने उसे एक पोटली दी और कहा, यह तुम्हारे घर में रखी रहेगी, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें 1 वर्ष तक निस्वार्थ भाव से कठिन परिश्रम करना होगा। यदि तुम हार मान गए, तो यह पोटली गायब हो जाएगी। रामदास खुशी खुशी गांव लौटा और कठिन परिश्रम करने लगा। उसने खेती की, व्यापार किया और हर संभव मेहनत की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। 1 साल के भीतर ही उसकी हालत पहले से काफी बेहतर हो गई। अब उसे शिवजी की दी हुई पोटली की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को मजबूत बना लिया था। जब 1 साल पूरा हुआ, तो भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हें पहले ही सफल बना दिया। यह पोटली अब तुम्हें देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि असली धन तुम्हारा परिश्रम और आत्मविश्वास है। रामदास ने सिर झुका लिया और कहा, प्रभु, मैं समझ गया कि सफलता बाहरी धन से नहीं, बल्कि मेहनत और सही सोच से आती है। आपने मुझे मेरी असली ताकत का एहसास कराया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? कर्म ही असली धन है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया कार्य ही सबसे बड़ा वरदान है। समय परिश्रम का फल देता है। जीवन में कोई भी सफलता रातों रात नहीं मिलती। हमें धैर्य और निरंतर प्रयास करना होता है। शिव का आशीर्वाद हमारे कर्मों में छिपा होता है। भगवान केवल राह दिखाते हैं, लेकिन उस राह पर चलना हमें स्वयं पड़ता है। नकारात्मक सोच से बचें। यदि रामदास की तरह हम भी मेहनत करने से पहले हार मान लें, तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। शिव से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। भोलेनाथ का जीवन ही प्रेरणा का स्रोत है। वे ध्यान में रहते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है, तो महाकाल बनकर बुराई का नाश भी करते हैं। यदि हम शिवजी के इन गुणों को अपने जीवन में अपनाएं, धैर्य, ध्यान, परिश्रम और सत्य, तो हम भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर आप जीवन में संघर्षों से जूझ रहे हैं, तो शिव को याद करें।
उनकी शिक्षाओं को अपनाएं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। भगवान शिव की प्रेरणादायक कथा और जीवन संदेश। संघर्ष से शक्ति और धैर्य से विजय, यही शिव का संदेश है। प्राचीन काल से भगवान शिव को संहारक, पुनर्जन्म देने वाले और करुणामय देवता के रूप में पूजा जाता है। वे केवल विनाश के देवता नहीं, बल्कि सृजन और परिवर्तन के भी प्रतीक हैं। उनकी हर कथा हमें जीवन में संघर्ष करने, धैर्य रखने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूं, जो हमारे जीवन को सही दिशा देने में सहायक होगी। कथा, शिव का धैर्य और सच्चे भक्त का बल। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, स्वामी, मनुष्य के जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? क्या भगवान उनके संकट दूर नहीं कर सकते? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, पार्वती, हर मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, लेकिन अगर कोई श्रद्धा और धैर्य से कार्य करता है, तो मैं स्वयं उसकी सहायता करता हूँ। यह कहकर शिवजी ने एक कथा सुनाई। महादेव के सच्चे भक्त की परीक्षा। एक गांव में रमेश नामक शिव भक्त रहता था। वह प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर पूजा करता, मंत्र जाप करता और भोलेनाथ का गुणगान करता। लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। खेती में सूखा पड़ गया, व्यापार में नुकसान हुआ और परिवार पर संकट आ गया। फिर भी रमेश ने भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी पूजा करने के बाद भी तेरा हाल ऐसा क्यों है? शिव जी तेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? रमेश मुस्कुराता और कहता, भोलेनाथ मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। संकट का समय और शिव की कृपा। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। सभी लोग घर छोड़कर भागने लगे। रमेश ने भी अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर भेजा, लेकिन खुद शिवलिंग की रक्षा करने के लिए मंदिर में रुक गया। पानी बढ़ता गया, लेकिन वह डरा नहीं। उसने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगा, हे भोलेनाथ, मैंने जीवन भर आपकी भक्ति की है, मैं आप पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ। अचानक एक चमत्कार हुआ। पानी का बहाव दूसरी दिशा में मुड़ गया और पूरा मंदिर सुरक्षित बच गया। यह देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, जो सच्चे मन से मेरा नाम जपता है और संकट में भी धैर्य रखता है, उसे मैं कभी निराश नहीं करता। गांव के लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा करना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखना और धैर्यपूर्वक संघर्ष करना है। भगवान शिव से जीवन के 5 महत्वपूर्ण प्रेरक संदेश। संघर्ष ही शक्ति देता है। महादेव ने कठिन तपस्या की और शक्ति प्राप्त की। हमें भी अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करनी होगी। धैर्य और विश्वास सबसे बड़ा बल है। शिव जी सृष्टि के सबसे धैर्यवान देवता है। वे क्रोध को नियंत्रित रखते हैं और तभी निर्णय लेते हैं जब आवश्यक हो। हमें भी अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। सादगी में ही सच्चा सुख है। भोलेनाथ साधारण भस्म, रुद्राक्ष और बाघंबर धारण करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। संकट में घबराना नहीं, समाधान ढूंढना चाहिए। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला, तो शिवजी ने उसे खुद पी लिया, लेकिन दूसरों को संकट में नहीं डाला। इसी तरह हमें भी समस्याओं का हल ढूंढना चाहिए, न कि उनसे डरना चाहिए। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। शिवजी हमें सिखाते हैं कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। जो सच्ची मेहनत करता है, उसे भगवान का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। निष्कर्ष, शिव की भक्ति से आत्मविश्वास प्राप्त करें।
भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और आत्मविश्वास से उनका सामना करता है वह जरूर सफल होता है। इसलिए अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करें और पूरी शक्ति से उसका समाधान खोजें। शिव जी का ध्यान करें, लेकिन साथ ही कर्म करते रहें, क्योंकि शिव केवल वही देते हैं जो मनुष्य के कर्मों के अनुरूप होता है। हर हर महादेव। 2 शिव कथा, प्रेरणादायक कथा, मोटिवेशनल स्पीच इन हिंदी। संघर्ष से ही सफलता मिलती है। न जाने कौन सी राह मुसीबतों की ओर ले जाए, लेकिन जो डटा रहता है वह ही जीवन में सफल होता है। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ, महादेव, नीलकंठ और कई नामों से जाना जाता है, केवल एक देवता नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उनका जीवन, उनका त्याग और उनकी सरलता हमें सिखाती है कि जीवन में संघर्ष, धैर्य और सच्ची भक्ति से हर बाधा पार की जा सकती है। आज मैं आपको शिव जी से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपके जीवन की हर कठिनाई को सामना करने का साहस भी देगी। कथा, परिश्रम और धैर्य का फल। बहुत समय पहले एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हर काम में असफल हो जाता था। खेती करता तो बारिश नहीं होती, व्यापार करता तो घाटा हो जाता। हर ओर से निराश होकर उसने सोचा कि अब वह भगवान शिव की तपस्या करेगा। वह हिमालय की ओर निकल पड़ा और वहां एक गुफा में शिव जी की उपासना करने लगा। उसने कठिन तप किया, बर्फीली ठंड, भूख प्यास, सारी तकलीफों को सहते हुए वह शिव की आराधना करता रहा। लेकिन महीनों बीत गए और भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए। अर्जुन निराश होने लगा। वह सोचने लगा, क्या भगवान सच में मेरी प्रार्थना सुन भी रहे हैं या नहीं? एक दिन जब अर्जुन बहुत हताश हो चुका था, तभी एक साधु उसके पास आए और बोले, वत्स, तुम इतने निराश क्यों हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, मैं महीनों से भगवान शिव की पूजा कर रहा हूँ, फिर भी वे दर्शन नहीं दे रहे। मेरा परिश्रम बेकार जा रहा है। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि भगवान शिव को क्यों महादेव कहा जाता है? अर्जुन चुपचाप सुनने लगा। साधु ने कहा, क्योंकि वे सबसे धैर्यवान हैं। वे सृष्टि के निर्माता और संहारक हैं, लेकिन कभी भी जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देते। वे तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक सही समय नहीं आता। जैसे पर्वत अटल रहता है, वैसे ही जो धैर्य रखता है वही महान बनता है। अर्जुन को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपनी तपस्या जारी रखी और कुछ ही दिनों बाद भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव जी बोले, वत्स, परीक्षा का अर्थ है धैर्य। जो व्यक्ति परीक्षा की घड़ी में धैर्य रखता है वह ही सच्चा भक्त होता है। तुमने अपने संकल्प को नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और जब वह अपने गांव लौटा तो उसका भाग्य पूरी तरह बदल चुका था। अब उसकी मेहनत रंग लाने लगी, उसकी खेती हरी भरी हो गई और उसके जीवन में समृद्धि आ गई। शिक्षा, मोटिवेशन लेसन फ्रॉम द स्टोरी। इस कथा से हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलती है। धैर्य ही सच्ची शक्ति है। जल्दी हार मानने वाले लोग कभी सफल नहीं होते। अगर अर्जुन बीच में ही हार मान लेता तो उसे भगवान शिव का आशीर्वाद नहीं मिलता। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। जो लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं वही असली विजेता होते हैं। सही समय पर सही चीज मिलती है। भगवान शिव हमें वह सब देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है, लेकिन सही समय पर सच्ची भक्ति में विश्वास जरूरी है। केवल कर्म करने से नहीं, बल्कि विश्वास के साथ कर्म करने से सफलता मिलती है। समाप्ति। भगवान शिव का संदेश। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। यदि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं और धैर्य रखते हैं
तो भगवान शिव स्वयं हमारे जीवन को सफल बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कभी लगे कि जीवन कठिन हो गया है, अगर कभी ऐसा लगे कि आपकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तो भगवान शिव की यह कथा याद रखना। हर असफलता के पीछे एक सीख होती है और हर संघर्ष के बाद सफलता मिलती ही है। हर हर महादेव। 3 भगवान शिव की प्रेरणादायक कथा, जीवन में संघर्ष और सफलता का संदेश। भूमिका। भगवान शिव को संहारक, तपस्वी और करुणा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। वे सरलता और शक्ति का अद्भुत संगम है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन में कोई भी संघर्ष असंभव नहीं है, यदि हमारे भीतर धैर्य, समर्पण और आत्मविश्वास हो। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो यह बताएगी कि भगवान शिव से हम क्या सीख सकते हैं और कैसे अपने जीवन के संघर्षों का सामना कर सकते हैं। कथा एक साधारण व्यक्ति की असाधारण यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, लेकिन हर बार जब वह किसी काम में सफलता पाने की कोशिश करता, असफल हो जाता। वह खेती करना चाहता था, लेकिन फसलें खराब हो जाती थी। व्यापार करना चाहता था, लेकिन घाटा हो जाता था। एक दिन हताश होकर वह एक साधु के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें भगवान शिव के दर्शन करने चाहिए। वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह भगवान शिव की कठोर तपस्या करेगा। वह जंगल में गया और ध्यान में बैठ गया। सालों बीत गए, लेकिन शिव प्रकट नहीं हुए। अर्जुन का धैर्य टूटने लगा, लेकिन फिर भी उसने तपस्या जारी रखी। आखिरकार जब उसकी तपस्या 7 वर्षों तक चली, तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वत्स, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अर्जुन ने कहा, भगवान, मैं हर बार असफल क्यों हो जाता हूँ? कृपया मुझे सफलता का मार्ग दिखाइए। शिवजी मुस्कुराए और बोले, असफलता केवल तब आती है जब व्यक्ति अपने धैर्य को खो देता है। हर चुनौती तुम्हारी परीक्षा लेती है। क्या तुमने कभी सोचा कि यदि तुमने तपस्या बीच में छोड़ दी होती, तो मैं प्रकट होता? अर्जुन ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। शिवजी ने आगे कहा, सफलता के 3 मंत्र हैं, धैर्य, निरंतर प्रयास और सही समय की प्रतीक्षा। जो इन तीनों को अपनाता है, वह कभी हारता नहीं। अर्जुन ने इन शब्दों को अपने जीवन में उतार लिया। उसने फिर से मेहनत शुरू की और इस बार वह सफल हुआ। शिव से मिलने वाले जीवन के महत्वपूर्ण सबक। धैर्य और तपस्या। हर चीज समय लेती है। सफलता तुरंत नहीं मिलती, लेकिन जो धैर्य रखता है, उसे भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। आत्मविश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं रखेंगे, तो दुनिया भी आपको कमजोर मान लेगी। संघर्ष ही शक्ति है। शिव ने विषपान किया। उन्होंने हिमालय जैसी कठोर तपस्या की। जीवन में कठिनाइयों का सामना करना ही हमें मजबूत बनाता है। सही समय का इंतजार। हर चीज का एक समय होता है। जब सही समय आता है, तो आपका प्रयास रंग लाता है। निष्कर्ष। अगर जीवन में परेशानियां हैं, तो याद रखें, भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं। वे केवल यह देखना चाहते हैं कि हम अपने संघर्षों को कैसे संभालते हैं। जब तक हम प्रयास करना नहीं छोड़ते, तब तक भगवान शिव का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। तो आगे बढ़िए, मेहनत करिए और कभी हार मत मानिए। महादेव आपके साथ हैं। हर हर महादेव।